नाजरीन, कबाला जादू काले जादू की सबसे ख़तरनाक किस्म है और काला जादू करने और करवाने वाले अफराद इस पर जुनून की हद तक यकीन रखते हैं, जिनमें यहूदी सरफरिस्त हैं। इस जादू के ज़रिए किस तरह इंसानों को फितरत से दूर करके उनसे फितरत के मुनाफी काम लिए जाते हैं, किस तरह शैतानी ताकतों को इंसान के दिलो दिमाग पर हावी करके उनका अल्लाह से यकीन ख़त्म करके शैतानी जिन्नात पर कायम किया जाता है। ये जादू किस तरह इंसानों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है और आजकल की मौसीकी को किस तरह कबाला जादू की दूसरी शक्ल करार दिया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कबाला जादू के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर काले जादू की तारीख का जायज़ा लें तो ये हकीकत वाज़ेह है कि शैतानी ताकतों के ज़रिए जादू करवाने में सबसे ज़्यादा कौमें बनी इसराइल का किरदार है। काला जादू पाकिस्तान समेत एशिया के तमाम ममालिक में होता है, लेकिन सबसे ताकतवर काला जादू यानी कबाला ये ज़्यादातर अफ्रीका और इसराइल जैसे ममालिक में होता है और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरोप इस जादू से मुतासिर हो रहा है। यकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत को बनी इसराइल कहते हैं और यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से तो आप बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। वो किस तरह से मिस्र गए और किस तरह से वो मिस्र के बादशाह बने। बादशाह बनने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद यकूब अलैहिस्सलाम समेत अपने तमाम रिश्तेदारों को भी मिस्र बुला लिया। इस तरह बनी इसराइल कौम मिस्र मुंतकिल हो गई। मिस्र मुंतकिल होने से पहले कौम बनी इसराइल काले जादू जैसे किसी भी इल्म से वाकिफ़ नहीं थे। उस वक़्त मिस्र के लोग कबाला जादू के ज़रिए हर नामुमकिन काम को लम्हों में शैतानी जिन्नात से करवा लेते थे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सामरी जादूगर है, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। इसके अलावा मिस्र के जादूगर कबाला नामी जादू के ज़रिए फ़िरऔन को नए नए तरीक़ों से दुनिया पर हुकूमत करना सिखाते थे। नई नई इजादात जिन्हें आज भी इंसानी अकल देखकर हैरत ज़दा हो जाती है। उन इजादात को मुकम्मल करवाने के लिए फ़िरऔन कौम बनी इसराइल पर जुल्म करता। जब फ़िरऔन का जुल्म हद से बढ़ा तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फ़लस्तीन चले जाओ। इस तरह ये सब फ़िरऔन के जुल्म से बच जाएंगे। फ़लस्तीन जाने से पहले मिस्र में रहते हुए बनी इसराइल कौम पहले जैसी नहीं रही, बल्कि वो मिस्र के जादूगरों से जादू के ज़रिए दुनिया पर हुकूमत करने और गुरूर और तकब्बुर और कबाला जादू सीख चुकी थी। उनमें भी फ़िरऔन की तमाम सिफ़ात मुंतकिल हो चुकी थी। फ़लस्तीन पहुँचते ही बनी इसराइल कौम सरकश और नाफरमान हो गई और मिस्र से सीखी गई तमाम शैतानी और काले इल्म की अमलियात को अपने मुकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। ये अमलियात महसूस अलामतों और महसूस अदाद-ओ-शुमार पर मुश्तमिल होते थे, जिन्हें कबाला जादू कहा जाता था। कौम बनी इसराइल ने इस काम में मिस्रियों को भी पीछे छोड़ दिया और अपने दुश्मनों और मुखालफों को इसके ज़रिए नुकसान पहुँचाने लगे। यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, जो कि अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया पर हुकूमत अता करने के साथ साथ जिन्नात पर भी हुक्मरानी अता की थी और हवाएं भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की ताबे थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कबाला जादू करने वाले यहूदियों ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया और उन्हें बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उस जादू के ज़रिए ही जिन्नात को कंट्रोल करते थे। लिहाजा लोग भी उन यहूदियों की बातों में आ गए और उन्होंने भी कबाला जादू सीखना शुरू कर दिया। उस दौर में काले जादू पर बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी गई ताकि आने वाली नस्लें भी इस इल्म को जान सके। उन तमाम जादुई किताबों को हैकले सुलेमानी में मुक़द्दस किताबों के तौर पर महफूज कर दिया गया। इसके बाद हैकले सुलेमानी पर 2 मरतबा हमला हुआ। पहला हमला बख्ते नुस्र और दूसरा हमला टाइटस नामी बादशाह ने किया। इन हमलों के दौरान वो तमाम किताबें हैकले सुलेमानी के मलबे के नीचे दब गईं और वहाँ मौजूद 1.5 लाख यहूदियों को भी कत्ल कर दिया गया। कुछ यहूदी दुनिया में फैल गए और बच गए और उन बचे खुचे यहूदियों ने उन किताबों को हासिल करने के लिए एक जंगजू तंजीम बनाई, जिसे नाइट टेम्पलर कहते हैं। उस तंजीम का असल मकसद उस मलबे तले दबी किताबों को हासिल करना था और वो नहायत ही शातराना तरीके से इस काम को करने में कामयाब हो गए। उन किताबों के अंदर मौजूद जादुई ताकतों के ज़रिए इस दुनिया पर हुकूमत करना ही नाइट टेम्पलर्स का असल मकसद था। इसके बाद उन नाइट टेम्पलर्स ने आम लोगों को भी दौलत और ताकत के ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोगों के नफ्सियात से खेलना जान चुके थे। लोग बड़ी तादाद में उनकी बातों में आकर इस तंजीम का हिस्सा बनना शुरू हो गए, क्योंकि फितरी तौर पर भी हर इंसान दौलत और ताकत ही चाहता है। 1128 में इस तंजीम को मजहबी जमात के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। इस तरह ये तंजीम और भी ताकतवर हो गई और उन्होंने कबाला जादू की तमाम रसूमात और इसकी अलामात मुतारफ़ करवाना शुरू कर दी।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कबाला जादू जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, इस जादू का असल मकसद इंसानों की मदद के बहाने दूसरे इंसानों को नुकसान पहुंचाना है और उनके दिलो दिमाग को इस तरह से अपने कब्ज़े में करना है कि वो खुद बखुद ही गुनाह की तरफ राग़िब हों। ये यहूदियों की एक ऐसी ख़तरनाक चाल है जिसने इस वक्त मुसलमानों समेत पूरे यूरोप को अपने कब्ज़े में लिया है। इस जादू में इस कदर ताकत और तवानाई होती है कि यह किसी भी इंसान की अक्ल पर बड़ी आसानी से पर्दा डाल देती है और इंसान के अंदर से सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म कर देती है। इसकी मिसाल कुरान मजीद में भी दी गई है कि उस वक़्त इस जादू के इस्तेमाल करके लोगों की निगाहों पर ऐसे पर्दे डाल दिए गए कि वो फ़िरौन के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आम रस्सियों को भी सांप समझ बैठे। कबाला जादू का मकसद ही लोगों से उनके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म करना है और उनकी सोच को शैतानी ताकतों से अपने कब्ज़े में करना है। इस जादू में इतनी ताकत होती है कि ये लोगों के अंदर ऐसी मनफी लहरें पैदा करने का सबब बन जाता है जिससे कोई भी इंसान आसानी से वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जो शैतान चाहता है। और हम सब जानते हैं कि शैतान तो इंसान की भलाई चाह ही नहीं सकता। नाज़रीन ग्रामी, कबाला जादू जिन दरसगाहों में सिखाया जाता है वो इस तर्ज पर बनाई जाती हैं कि वहाँ पर होने वाले इस गुनाह के असरात पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकें। इस जादू के ज़रिए इंसान को कत्ल, ज़िना और दीगर दूसरे कबीरा गुनाहों में मुलव्वस किया जाता है और आज इस दौर में ये गुनाह इस हद तक फैल चुके हैं कि इनका खात्मा नामुमकिन है। कबाला जादू के ज़रिए शैतान इंसान को पूरी तरह अपने कब्ज़े में कर लेता है और फिर जो चाहे वो बुरे काम इंसानों से करवाता है और जो कोई एक बार इस जादू में फंस गया तो फिर वो सारी ज़िंदगी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। आज के दौर में ये जो बड़े बड़े टीवी स्टार्स और फिल्म स्टार्स हैं, ये सब भी इसी जादू के ज़रिए ही चल रहे होते हैं। यही वजह है कि उनकी अक्लों पर भी पर्दे पड़े हुए हैं और उन्हें कोई गुनाह लगता ही नहीं। बेहयाई और बेपर्दगी इन्हीं स्टार्स की वजह से ही आम हो रही है। लोग अपने दीन को छोड़कर इन बड़े बड़े स्टार्स के नक्शे कदम पर चलते हैं और ये फिल्म स्टार्स भी दौलत और शोहरत के नशे में सही और गलत का फ़र्क भूल चुके हैं और आजकल बनाए जाने वाले सॉन्ग्स में इस्तेमाल होने वाला म्यूज़िक भी कबाला जादू के ज़रिए ही तरतीब दिया जाता है, जिसकी वजह से सॉन्ग्स भी आज नशे की तरह होते जा रहे हैं। एक दफ़ा यूरोप के एक सिंगर ने कबाला जादू के ज़रिए तरतीब दिए गाने से कंसर्ट में आए तमाम लोगों को ऐसा मदहोश किया कि वो सब अपने अपने ईमान गवा बैठे और अपने अपने मज़हब के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कबाला जादू वो शैतानी ताकत है जिसकी वजह से इंसान को गुनाह लगता ही नहीं। कबाला जादू इंसान पर नफसियाती तौर पर बहुत गहरा असर रखता है। आजकल इंसानों का ज़्यादातर राब्ता टीवी, मोबाइल और इंटरनेट से है और ये दोनों माइंड चेंजर आलात हैं। लोग अपने घंटों टाइम ज़ाया करके समझते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हर किस्म के बेहुदा लिबास को ट्रेंड के नाम पर आम किया जाता है। दोस्तों, इस कबाला नामी जादू की हकीकत और तफसीलात सिर्फ यहूदी ही अच्छी तरह जानते हैं। अब इसे मुख्तलिफ नामों से दुनिया में मुतारफ़ करवाया गया है ताकि कबाला का नाम दुनिया से छुपाया जा सके और इसके ज़रिए मुसलमानों को उलझा कर मुख्तलिफ फितनों में मुब्तला किया जा सके। आज हम कुरान और हदीस से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। हालांकि कबाला जादू का हल कुरान पाक के अंदर मौजूद है, पर आज हम गुमराही के आखिरी दहाने तक पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ जिल्लत हमारा मुकद्दर बनती जा रही है। पर एक वक्त आएगा जिस दिन हर तरफ सच्चाई और ईमान का बोलबाला होगा और ये तमाम फितने अपने अख्ताम को पहुंचने वाले हैं और एक नई उम्मीद की किरण दुनिया पर नाजल होगी जो इस दुनिया में मौजूद तमाम फितनों के लिए एक डरावना ख्वाब होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस समझने और उन पर सर्च करने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।